तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीजन को देखते हैं जो कहता है कि जाओ जाकर उनको मार दो। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उनके पास जाता है और धड़ाधड़ उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो तभी लीजन पीछे से आकर उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेवकूफ इंसान, क्यों गोलियां जाया कर रहे हो, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और तभी लीजन की नजर वहाँ एक गटर के टनल पर पड़ जाती है जो कि खुला होता है। तो वो कहता है कि जरूर वो यहाँ से ही भागे होंगे। और फिर वो कहता है कि मेरे चमचो तैयार हो जाओ, हमें उनके पीछे जाना है, मुझे वो कार्ड किसी भी हाल में चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सबको टनल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तो लीजन कहता है कि क्या ये पापा की परियां थी जो उड़कर चली गई और कोई भी फुटस्टेप नहीं है यहाँ पर। और तभी हम ऊपर ली को देखते हैं जो ग्रेनेड्स की पिन निकाल कर टनल के अंदर फेंक देता है। और तभी टनल के अंदर एक बूम करके ब्लास्ट होता है, मगर लीजन अपने चमचों को अपने आगे कर लेता है। मगर क्या फायदा, टनल का सारा मलबा लीजन के ऊपर गिर जाता है। और फिर मजनू कहता है कि लीजन, अपुन ने तेरे को कहा था ना कि अपुन तेरे को कुत्ते की मौत मारेगा, आई किल यू विद डॉगी डेथ। तो फिर ली कहता है कि मजनू भाई, मैंने सुना था कि लीजन के पास बहुत सारे कार्ड हैं। तो मजनू कहता है कि अपुन ने सुना था कि इस गैंडे के पास 100 से भी ज्यादा कार्ड थे, लेकिन अब क्या फायदा, इसका फोन भी टनल के नीचे दब गया होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्या पता फ्यूचर में ये कार्ड अपन लोगों को मिल ही जाए। तो ली कहता है कि कोई ना, हमने अपने दोस्तों का बदला तो ले लिया ना। तो फिर मजनू भाई अपने दिल के अंदर सोचता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसको लोगों की कितनी परवाह है। और फिर वो दोनों वापस वहां से अपनी बेस की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हम लीजन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो टनल के अंदर से बाहर आता है और कहता है, मजनू मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मगर तभी हम बहुत सारे बोट्स को देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं। तो लीजन कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी वो एक एक को पकड़कर धोने लग जाता है जैसे धोबी घाट पर कपड़े धो रहा हो। तो फिर वो सारे बोट मिलकर लीजन पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से लीजन थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। नहीं बस क्या इतना ही था, केजीएफ का भूसवार, निकल गई सारी हेकड़ी। और फिर लीजन कहता है कि लगता है कि चींटियों के भी पर निकल आए हैं और ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे बचपन में थी। और फिर हमें लीजन के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजन और उसका दोस्त भूखे बैठे होते हैं। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ब्रेड लेकर उनके पास आता है। तो सभी भिखारी लोग रोला डालने लग जाते हैं कि हमें दो हमें दो हमें दो। तभी हम एक भिखारी को देखते हैं जो उस बंदे के पास ऊपर चला जाता है कि मुझे खाना दे दो, मगर वो बंदा इसको गोली मार देता है। तो तभी वो सभी भिखारी डांटकर पीछे हटने लग जाते हैं। तो वो बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और ये ब्रेड तुम्हारा ही है, अब ये तुम लोगों की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कौन इसको खाता है। और फिर वो बंदा उस ब्रेड को उन लोगों की तरफ फेंक देता है। तो वो सब लोग उस ब्रेड के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी हम लीजन को देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है। और तभी उसके माइंड में छोटी सी हलचल होती है जिसकी वजह से उसकी आइज रेड हो जाती हैं। और तभी वो एक एक करके सभी लोगों को जान से मार देता है। तो तभी लीजन का दोस्त कहता है कि लीजन अब बस भी करो, अब सब लोग मार चुके हैं, अब ये ब्रेड हमारा है, हम इसको आधा आधा करके खा लेंगे। मगर लीजन अपनी दोस्त की तरफ भी गुस्से से ही देख रहा होता है। तो फिर उसका दोस्त कहता है, लीजन ये मत सोचना कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझसे अभी बहुत ही छोटे हो। मगर लीजन उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने दोस्त को जान से मार देता है। तो फिर वो बंदा कहता है कि वेल डन लड़के, अब ये ब्रेड तुम्हारा हुआ, आराम से खाओ अब इसको, कोई भी तुमसे इस ब्रेड को नहीं छीन सकता। और मुझे तुम्हारा डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें कभी भी जिंदगी में घुटनों के बल झुकना नहीं पड़ेगा। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लीजन को देखते हैं जो दोबारा गुस्से में आकर बोर्ड को पकड़ पकड़ कर मारने लग जाता है और कहता है, मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मजनू और ली को देखते हैं जो अपनी बेस में वापस आ जाते हैं। तो मजनू कहता है कि ली रुक जा, अब उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ के गार्ड्स किधर गए हैं, तू चुप करके चलना और आप उनके पीछे ही रहना। और फिर हम उन दोनों को बेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वो मजनू भाई को पकड़ लेते हैं, मगर मजनू भाई बड़े स्टाइलों से उनसे लड़ता है और उनको जान से मार देता है। मगर तभी हम और भी लोगों को देखते हैं जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर वहां पर एंट्री होती है कायरा की और वो कहती है कि वाह वाह, मुझे नहीं था पता कि तुम उस लीजन के हाथों से बचकर यहाँ पर आ जाओगे, तुम सच में मजनू भाई कहलाने के लायक हो। तो मजनू भाई कहता है कि देख आंटी, आप उनको तेरी बकवास नहीं सुननी, आप उनको ये बता कि आप उनके सारे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। तो फिर कायरा कहती है कि अच्छा, तो ये बात भी सच है कि मजनू भाई को अपने दोस्तों की भी बहुत फिक्र रहती है। और वो कहती है कि तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए थे और उन्हें जीने का कोई भी हक नहीं था, उन्होंने वैसे ही 4 दिन में मर जाना था। तो मजनू कहता है कि तूने किया क्या उनके साथ? तो कायरा कहती है कि कुछ नहीं, बस ये मेरे पास 10 कार्ड
आए हैं, बाकी खुद ही समझ लो तुम। तो ली कहता है कि कायरा तुम्हें नहीं लगता कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही जालिम हो? तो कायरा कहती है कि जालिम वो भी मैं? बच्चे इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो तुम्हें दो लोगों की जिंदगी लेनी पड़ती है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें पहले मरना आना चाहिए, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें हारना आना चाहिए। मेरे को लगता है भाई लोग मैं कुछ ज्यादा ही फ्लो में आ गया हूँ। तो फिर मजनू कहता है कि अब तुम अपन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो? तो कायरा कहती है कि मजनू भाई कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं आप तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट आपका दोस्त है जिसके पास वो आखिरी कार्ड है ब्लू ब्लास्टिक जो लीजन को चाहिए था। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो कायरा कहती है कि नेचुरली सी बात है, मुझे किसी ने बताया है इस बारे में। और फिर वो कहते हैं कि मजनू क्या तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारी बेस का पता, तुम्हारे पास कार्ड होने का पता, तुम्हारी लोकेशन का पता, ये सब कैसे पता चला? ये सब तुम्हारे ही ग्रुप के बंदे ने हमें बताया है, नाम नहीं लूंगी मशहूर हो जाएगा। तो मजनू कहता है कि ओए आंटी तू अपन को अपनी टीम के खिलाफ भड़का नहीं सकती। तो तभी एक गार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉस को आंटी कहने की? तो फिर मजनू उससे उसकी गन छीनकर उसको मुक्का मारकर पीछे गिरा देता है। और तभी हम मकरिश को देखते हैं जो मजनू से फाइट करने के लिए आता है, और तभी उनके दरमियान एक हैवी किस्म की फाइट होती है, मगर मजनू इस फाइट में हार जाता है। तो फिर कायरा कहते हैं कि मजनू लड़ाई झगड़ा तो ना करो, मुझे इससे सख्त नफरत है, हमें बस वो कार्ड दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और भाई ये तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है, अभी 10 लोगों को टपकाया इसने और कहते हैं कि मुझे लड़ाई झगड़ से सख्त नफरत है। तो फिर मजनू भाई कहता है कि तू अपुन को जिंदा छोड़ेगी? अपुन ने तेरे बॉस को पहले ही टपका डाला है, तो अब उस मरे हुए बंदे की गुलामी करेगी क्या? तो कायरा कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उस गेंडे मोटे की गुलामी करती हूँ या उसके लिए काम करती थी? वो तो बस मेरे हाथों की एक कठपुतली था, उसे तो मैंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, पर मैं उसे शाबाशी जरूर दूंगी कि उसने इतनी मेहनत करके इतने सारे कार्ड जमा किए थे। और फिर हम लीजन को देखते हैं जिसने सारे बॉस को मार दिया होता है, और तभी वो जब अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसके मोबाइल में 0 कार्ड होता है। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हमारा 30 के सब्सक्राइबर का एम है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करवा दोगे। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.